बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक और आज हम मौजूद हैं नारोवाल के अंदर। नारोवाल पंजाब का एक बड़ा अहम डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 8 फरवरी को बड़ा अहम जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है। उस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नवाज़ में एक जानी पहचानी शख्सियत एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब का ये हल्का है, उनके मद्दे मुकाबिल यहाँ पे कौमी असम्बली पे सूबाई असम्बली के अंदर भी तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हैं और आज़ाद उम्मीदवार भी उनके ख़िलाफ़ इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। रात के इस पिछले पहर अगर देखा जाए तो नारोवाल के दूर दराज के जो है इलाकों के अंदर, देहातों के अंदर भी ये इलेक्शन कैंपेन जारी है और हमने देखा पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में, दई इलाकों में ख़ास तौर पे जो कैंपेन होती है, जो जलसे होते हैं या जो गैदरिंग्स होती हैं वो रात देर गे तक जारी रहती हैं और बाज़ औक़ात सियासतदान जो रहनुमा होते हैं उनका इंतज़ार किया जाता है, एक जलसे से दूसरा जलसा, दूसरे से तीसरा जलसा और हत्ता कि उन्हें पहुँचते पहुँचते अपने आखिरी जलसे में रात के 3 भी बज जाते हैं, 4 भी बज जाते हैं। इस वक्त कुछ इसी किस्म का आलम भी है। हम आपको लेके जा रहे हैं एक साल नारोवाल के उस दही इलाकों में जो बॉर्डर एरिया की तरफ है, जहाँ से एहसन इकबाल साहब इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे, आपको वो जलसे भी दिखाएंगे और पूरे इस जो हल्का है इसकी सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। रात का पिछला पहर है और नारोवाल से लेके बॉर्डर एरिया तक एहसन इकबाल साहब जलसों से खिताब कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब, 2018 के इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन में फ़र्क क्या महसूस होता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लोगों में जो हमने खिदमत की है नारोवाल के अंदर, उसकी बहुत ज़्यादा रिकग्निशन है और लोग उसके सराहते हुए जो तकरीर मैंने करनी होती है वो मुझसे पहले ही वो खुद कर चुके होते हैं कि हमने नारोवाल में क्या कुछ किया। नारोवाल एक गुमनाम सा ज़िला था और लोग ये भी नहीं जानते थे कि नारोवाल कहाँ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह नारोवाल का एक अपना नाम है। नारोवाल में हर वो सहूलत मौजूद है जो किसी भी डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। हमने सबसे ज़्यादा फोकस तालीम पे रखा है, यूनिवर्सिटियों का जाल बिछाया है। उसमें आज हज़ारों की तादाद में गरीबों की बच्चियाँ और बच्चे वो तालीम हासिल कर रहे हैं कि जो शायद कभी भी लाहौर या दूसरे शहरों में जाके ना कर सकते। वो 12वीं जमात के बाद अपनी तालीम छोड़ देते थे और वो क्लर्क या नायब कासिद बनते थे। आज वो 16-16 जमातें पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप्स के ऊपर बैरून मुल्क जा रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, अच्छे ओहदों पे जा रहे हैं। तो एक बड़ा सॉफ्ट रेवोल्यूशन है जो तालीम के नतीजे में नारोवाल में आया और लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं हर गाँव में जाता हूँ तो मुझे वहाँ 2-3 कहानियाँ मिलती हैं किसी गरीब आदमी की कि जिसकी बेटी ने ग्रेजुएट किया, जिसके बेटे ने ग्रेजुएट किया, वो माशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाब है। तो और इसके साथ जो इस वक्त लोगों में नाउमीदी थी महंगाई के नतीजे में और मुल्क के हालात की वजह से, वो मेरा ख़्याल है नवाज़ शरीफ साहब के आने से एक नई उम्मीद पैदा हुई है और सबकी नज़रें मुस्लिम लीग नून की तरफ हैं कि ये एक बार फिर जैसे इसने लोड शेडिंग ख़त्म की थी, दहशतगर्दी ख़त्म की थी, हमें फिर महंगाई से निजात दिलाएगी, मुल्क को फिर अपने पैरों पे खड़ा करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में एक बहुत जज्बा है, जोश है और लोग मुस्लिम लीग नून की तरफ उम्मीदें बांध के देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 8 फरवरी को एक बहुत शानदार नतीजा निकलेगा मुस्लिम लीग नून के हक़ में। एहसन साहब, हमने देखा पंजाब के मुख्तलिफ़ अजला में जाके लोग बिरादरी की बात करते हैं, लोग अपने अपने ग्रुप्स की बात करते हैं, धड़ेबंदियों की बात करते हैं। नारोवाल में हमने लोगों से बातचीत की, वहाँ हमने देखा कि लोग शायद तालीम की, तरक्की की बात करते हैं। ये चेंज आपको लगता है कि दही इलाकों की तरफ भी डाइवर्ट हुआ है? जी बिल्कुल। देखें, मैंने तो जो पिछले मेरा करियर है 20 साल का, उसमें लोगों में यही शऊर बांटा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो इंतखाबी मुहिम है उसके 3 महवर हैं: अमन, तालीम और तरक्की। और ये वो नारे हैं कि जो इस वक्त नौजवानों की इमेजिनेशन में है। और अब नारोवाल के अलावा जो मैं ज़फ़रवाल में और शकरगढ़ में देख रहा हूँ, उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास है कि नारोवाल तहसील हमसे बहुत आगे निकल गई, चूँकि वहाँ पे अमन, तालीम और तरक्की की बुनियाद पर सियासत हुई। ज़फ़रवाल और शकरगढ़ जहाँ रवायती सियासतदानों ने लोगों को बरादरियों में, धड़ों में या आस्थानों में तकसीम किए रखा, ये बहुत पीछे रह गए हैं। और अब तकरीबन मेरा ख्याल है 30 साल का फ़र्क है नारोवाल का और ज़फ़रवाल शकरगढ़ तहसील का। इसीलिए अब जब मैं शकरगढ़ में या ज़फ़रवाल तहसील में जाता हूँ तो लोग इस उम्मीद के साथ मेरी तरफ देखते हैं कि जैसी तरक्की हमने नारोवाल में की है वो इन इलाकों में भी होगी। अगर हम बात करें इस वक्त की सियासत की, तो बाज़
औकात हमें ये देखने को मिलता है कि बड़ी एग्रेशन है। बाज़ यंगस्टर से अगर बात की जाए, गम गुस्से का इजहार भी करते हैं। एक तफरीक इस इलेक्शन में हमें नज़र आती है। आपको लगता है कि उस तफरीक का सियासत को नुकसान पहुँचा है? देखिए, ये तो एक वो ही बानी पीटीआई का फिनोमेना है कि उन्होंने पोलराइजेशन पैदा की है और अपने फॉलोअर्स में एक बड़ा जहरीला जहन तैयार किया है। देखिए, एक ख़ानदान जो है और एक मुआशरा जो है वो कुछ रिश्तों की हुर्मत पे कायम होता है। कुरान मजीद में हमें रिश्तों की हुर्मत बताई गई जिस पे एक समाज खड़ा होता है। अगर आप वो रिश्तों की हुर्मत ख़त्म कर दें तो ख़ानदान और मुआशरा तबाह हो जाता है। इसी तरह जो रियासत है वो इदारों की तकरीम और हुर्मत पे कायम होती है। जब आप इदारों को बेतौकीर करते हैं, उनका एहतराम ख़त्म करते हैं तो एनार्की आती है, क्याओस आता है। इससे आप रियासत को अंदर से इम्प्लोड करते हैं। तो इसलिए जो खान साहब ने किया है वो ये इन्होंने किया है कि एक एक करके वो तमाम रियासत की हुर्मतें वो ख़त्म की हैं। और मैं आपको अक्सर पीटीआई वालों से 4 सवाल करता हूँ कि इनका जवाब दें। वो कौन सा मुल्क है जिसमें उस मुल्क के बानी का घर जलाया जाता है? कायद आज़म की एक तकरीम थी, एक हुर्मत थी, उसे ख़त्म कर दिया। वो कौन सा मुल्क है जिसके अंदर शहीदों की यादगारों को मिसमार किया जाता है? शहीदों की हुर्मत थी, ख़त्म कर दी। वो कौन सा मुल्क है जिसमें उसकी फ़ौज की छावनियों पे हमला किया जाता है, उसके फ़ौजियों को पत्थर मारे जाते हैं? हर मुल्क के दिफा की एक तकरीम होती है, एक हुर्मत होती है। दहशतगर्द उसे क्रॉस करते हैं, कोई सियासी जमात नहीं करती, उसे भी क्रॉस कर दिया गया। 1400 साल से मुसलमानों की तकरीम रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके बारे में कुरान मजीद ने कहा कि वहाँ पे आवाज़ भी बुलंद ना करो ताकि तुम्हारी नेकियां न ढह जाएं, तुम्हें पता नहीं लगेगा। आप देखिए कि मस्जिद नबवी को कि जहाँ पे मुसलमानों की आवाज़ बंद हो जाती है, पलकें झुक जाती हैं, वहाँ पर गाली गलोच, हुल्लड़बाजी, नारेबाजी, मस्जिद नबवी को भी इन्होंने मोची दरवाज़ा बनाने की कोशिश की। तो ये अच्छा, आप मैदान अरफात है, वहाँ पे पीटीआई का झंडा लगा के खड़े होंगे। भी आपकी ये सियासी असबियत क्या दीन से, दुनिया से, हर रियासत से बड़ी है? ये वो जहन है जो उसने कल्ट फॉलोइंग का तैयार किया। और मेरा ख्याल है कि ये एक सानिया है, एक हादसा है। इमरान खान सियासत के सीन से हट जाएंगे, लेकिन इस जहनीत का हमें काफ़ी सालों तक सामना करना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से हमने दोबारा मेन स्ट्रीम करना है और इस नफ़रत को और इस हेट को और प्रेजुडिस को जो हमारे अंदर इन्होंने पैदा कर दिया है, जिससे पोलराइजेशन हुई है, किस तरह ब्रिज करना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारा समाजी तौर पे और सियासी तौर पे। हसन साहब, मैंने आपके माजी के इलेक्शन भी देखे। अगर 2018 के इलेक्शन की बात करें, उसमें भी एक आम तासर ये था कि एहसन इकबाल साहब का कोई मुकाबला नहीं है। 2024 में मुकाबला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप 8 फरवरी को नताइज से अंदाज़ा कर लेंगे। और अगर हम मुस्लिम लीग की मजमूई बात करें, ज़िला नारोवाल से हट के अगर पूरे मुल्क के अंदर, क्या मुस्लिम लीग नून एक अक्सीती जमात बनती है, आपको नज़र आती है? जी, मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि एक स्टेबल इलेक्टेड मुस्तहकम हुकूमत हो, वही इन चैलेंजेस का सामना कर सकती है। अगर एक स्प्लिट मैंडेट आएगा, एक मुंतशिर पार्लियामेंट आएगी, तो वही हॉर्स ट्रेडिंग होगी, वही ब्लैकमेलिंग होगी, वही एक दूसरे की रस्साकशी होगी, टांग खींचने की होगी। तो उससे तो मुल्क बिल्कुल धंस जाएगा इन बहरानों में। और मैं समझता हूँ कि लोगों में ये शऊर आ गया है कि अगर हमने मुल्क को इस मुआशी दलदल से निकालना है तो एक मजबूत मैंडेट की ज़रूरत है। और PMLN एक पार्टी, आपने हमारा मंशूर देखा है, बाकी जमातों का मंशूर देखा है, मैं समझता हूँ ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जितनी डिटेल हमारे मंशूर में है, जितनी हकीकत पसंदी और एम्बिशन दोनों हमारे मंशूर में है, जितना एक मसाइल की कॉम्प्रीहेंशन और उनके हल का तसव्वुर क्लैरिटी के साथ हमारे मंशूर में किसी और जमात के नहीं है। 2013 के बाद, इलेक्शन के बाद मियां नवाज शरीफ चल के इमरान खान साहब के पास चले गए। क्या 2024 में अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाती है, PTI के साथ बातचीत हो सकती है? देखिए, जो लोग असेंबली के अंदर मैंडेट लेकर आएंगे उन सब के साथ बातचीत करनी होगी और हम करेंगे भी इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान को एक कंसेंसस की ज़रूरत है, पाकिस्तान को हारमनी की ज़रूरत है और पाकिस्तान को जोड़ने की ज़रूरत है। जो पोलराइजेशन से मुंतशिर हो गया, इस ज़ख़म पर मरहम रखने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब इस वक्त पार्लियामानी सियासत से बाहर हैं, तो उनकी पार्टी के जो लोग भी पार्लियामानी सियासत में आएंगे हम उनके साथ बिल्कुल मिल बैठेंगे। हमने जलसे से खिताब भी करना है। एहसन साहब, आखिरी सवाल आपसे कि पीपल्स पार्टी बड़ा गुस्से का इजहार कर रही है
आपको इस्टेब्लिशमेंट का फेवरेट करार दे रही है, PMLN को। बिलावल साहब की ज़्यादा वार जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के ऊपर हैं कि 4 बार वज़ीर, 3 बार वज़ीर आज़म रह गए, चौथी बार आकर क्या करेंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब की वापसी ने बिलावल भुट्टो साहब का ख्वाब चिकना चूर कर दिया। वो तो अपनी तरफ से वज़ीर आज़म बने बैठे थे। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी से जो सूरत हाल है वो अक्सर तब्दील हो गई, और वो अब उनकी, मैं कहूँगा, झुंझलाहट है या उनकी मुतवक्के शिकस्त को कवर अप करने के लिए एक फेस सेविंग है, जो भी कह लीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हें अभी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है। देखिए, सियासत के अंदर रवादारी, सियासत के अंदर रख रखाव बेहद ज़रूरी है। कम अज़ कम अगर आप देखें, नवाज शरीफ साहब का तजुर्बा जो है वो बिलावल भुट्टो साहब की उम्र से भी शायद ज़्यादा है। तो इसलिए हम सियासत में तनकीद करें, लेकिन जो हमारी रवायात हैं कि एक दूसरे का एहतराम करना है, वो हमें पेश नज़र रखना चाहिए। मैंने तो बिलावल भुट्टो को कहा है कि आपको अगर इतना नाज है तो आओ अपने लाड़काने का मेरे नारोवाल से मुकाबला कर लो। अगर आपका लाड़काना मेरे नारोवाल से बेहतर होगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा, और अगर मेरा नारोवाल आपके लाड़काने से बेहतर हो तो आप सियासत छोड़ दें। अगर आपका लाड़काना मेरे नारोवाल से बेहतर नहीं है तो फिर क्या किया आपने 50 साल में? अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब जलसे से खिताब करेंगे। हम आपको नारोवाल के दीगर जो इलाकों में भी लेकर जाएंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्शन के मार्के अब कहाँ तक पहुँचे हैं।